तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आयाति वरदे देवी तस्मै ब्रह्मवादिनी गायत्रीं चंसां उसकी आड़ी से ये बोलने वाले थे। भगवान के 12 महाभागवतों की कथा है श्री सुखदेव जी की। श्री सुखदेव जी की कथा। सुखदेव जी महर्षि वेद व्यास के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेद व्यास ने यह संकल्प करके कि पृथ्वी जल वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। गौरी शंकर की विहार स्थली जहाँ भगवान गौरी शंकर विहार करते हैं सुमेरु श्रृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वैसा ही पुत्र होने का उन्हें वर दे दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से ही कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ भी है, तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए और संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की होगी। सुखदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेद व्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं। उनके महत्व की असीमता सामने ला देता है। उनके महत्व की असीमता सामने ला देता है। एक दिन वे अरणी मंथन कर रहे थे। उसी समय धृताची अप्सरा जो है वहां पर आ गई। अब संयोग ही ऐसा था या यूं कहें कि यह बात होने वाली थी। उनका जो वीर्य था उस अप्सरा को देख के अरणी में ही गिर पड़ा। उसी से सुखदेव का जन्म हुआ। उनके शरीर से निर्धूम अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी। वे उस समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण करके गंगा जी वहां आई। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृगचर और दंड आया। गंधर्व अप्सरा विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा संसार आनंद मगन हो गया। भगवान शंकर और पार्वती ने स्वयं पधार कर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद उपनिषद इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। और ऐसे थोड़ी ऐसे कर ज्यादा इधर अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति जो है धर्म अर्थ और काम की ओर है ही नहीं। वे केवल मोक्ष का ही विचार करते हैं। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेव के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में व्यासदेव ने बड़े ही वैराग्य पूर्ण उपदेश उनको दिए। यथा बेटा धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा देवी संपत्तियों का आश्रय लो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। आज है तो कल नहीं है। क्या पता किस समय इसका नाश हो जाए। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं। क्षण क्षण आयु छीज हो रही है। एक एक पल की गिनती की जा रही है। तुम्हारे शत्रु सावधान हैं। शत्रुओं का मतलब है काम क्रोध मोह लोभ। तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ ही रहे हैं कि कब मौका मिले और नष्ट करें। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो। अपने जीवन की गति शोर कर लो जहाँ इनकी पहुँच नहीं है। अपने जीवन की गति को उस तरफ मोड़ लो जहाँ इनकी पहुँच ही नहीं। संसार में वे ही परमात्मा सुखी हैं जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी
की सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस पर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में धकेल देते हैं। वीरता के साथ काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी शुभेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ। वे तुम्हारे संदेह को दूर कर स्वरूप बोध करा देंगे। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना कि पता चले तुम ही जनक की परीक्षा लेने पहुंच गए, और घमंड मत करना। उनकी आज्ञा का पालन करना। मानुष मार्ग से पैदल प्रतीक्षा करते हुए जाना, पैदल ही जाओ। मानुष मार्ग जो पैदल चलने का रास्ता पर पैदल पथ होता है, पगडंडी से। हाँ, अब पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके सुखदेव जी महाराज कई वर्ष अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुंच गए। द्वारपालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि इतनी लंबी सफर से आदमी वैसे आधा वैसा हो जाता है। परंतु उनकी जाजल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में भी पूर्वक प्रसन्न देखकर एक ने उनके पास आकर बड़ी अभ्यर्थना की। वह उन्हें बड़े सत्कार से अंदर लेके गए कि भाई इतना तिरस्कार करने के बाद भी ये प्रसन्न है तो कोई महान पुरुष ही होगा। मुख पे तेज है ना। मंत्री ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ठहराया जहाँ भोग की अनेकों वस्तुएं थी। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी गई, परंतु वे विचलित नहीं हुए। अभी तो उन्हें देख के सुख दुख शीत उष्ण में एक से रहने वाले सुख को यह देखकर कुछ भी हर्ष या शोक हुआ ही नहीं। अब ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि वहां पर बिता दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन प्रातःकाल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चा की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा करके कहा, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भव सागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्मधार है। ज्ञान से ही कृत्य कृत्या प्राप्त होती है, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसी के लिए वर्ण आश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इसके आश्रय से क्रम से आगे बढ़ते चले तो अंत में पाप पुण्य से परे की गति प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वर्ण आश्रम धर्म की बड़ी आवश्यकता है। जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए, उसे और आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना ही साधना का सच्चा स्वरूप है। जो पुरुष सब प्राणियों में अपने आत्मा और अपने आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लेप हो जाते हैं। जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता है, जिसे न राग है और न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया आदि मनोमलों को त्याग देता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों में सबका समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव, ये सभी बातें तथा अन्य समस्त सद्गुण तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये सब गुण दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुँच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। और क्या कहूँ। अब जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के पास आश्रम में लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक
दूसरी कथा भी है। एक ऐसी कथा है कि व्यास की एक वाटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यास देव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी वाटिका। वाटिका उनकी पत्नी का नाम था वाटिका। व्यास जी के दूसरी पत्नी का नाम वाटिका। उससे प्रसन्न होकर भगवान दूसरी के दूसरा ना वही पत्नी है। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र जो है प्राप्त होगा। समय पर गर्भ स्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वही है अमर कथा। नहीं, वो तीसरी है, सुन जाओ। प्रसव नहीं हुआ था। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। ये बच्चा है, क्या कर रहे हैं? अच्छा। अब व्यास देव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने ये कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया। इसे बोलिए आगे पर जाके बच्चे यहाँ मत चलाइए, ज्यादा क्या कहेंगे। हाँ, इसने भी आज टाइम मिल लिया। गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनि में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर ना निकलकर यही भजन करने का विचार है मेरा। व्यास देव ने कहा कि तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, अब भगवान का भजन करो। तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ जो है ये मर जाएगी, पेट में कब तक बैठे रहोगे इसलिए। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई। उनका कोमल हृदय जो है पिघल उठा। उन्होंने कहा यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करे तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जन्मते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा ले ली। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यास देव जो है मोहित हो गए। अब पिता का मोह बच गया। हाँ, उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव ने एक नहीं। उस समय का पिता पुत्र संवाद जो है स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। स्कंद पुराण में है पिता पुत्र का जो संवाद है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले गए। अब इस प्रकार एक तीसरी और कथा है सुखदेव के बारे में। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती ने जिज्ञासा की कि प्रभु आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कथा सुनाएं। अमर कथा। हाँ, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, कोई दूसरा तो नहीं है। उन्होंने कहा तो पार्वती ने देख कर कह दिया यहाँ कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है यहाँ। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था। इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की, सोची तो फूटा ही पड़ा है, इसका क्या। तो महादेव ने कहा अच्छा, हुंकारी बढ़ते जाना। वे कहने लगे 10वें स्कंद तक तो वे सुनती गई और स्वीकार ओम का उच्चारण भी करती रही। बोलते बोलते ओंकारी कथा में ओंकार जरूर भरना चाहिए। परंतु अंत में जो उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा जो है भगवत कथा मृत का पान करके जीवित हो गया। अमर कथा नहीं है। हाँ, पार्वती को निद्रित देखकर उसने ओंकारी भरनी शुरू कर दी। पार्वती जी सो गई, उसने ओंकारी भरनी शुरू कर दी। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला तब महादेव ने उस सुख का पीछा किया। वह भागकर व्यास देव के आश्रम पर आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर यही सुख जो है व्यास देव के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेक कथाएं आती हैं, ये सभी सत्य हैं। ये नहीं कि भाई कोई किसी ने बना के बनाई है, स्वयं व्यास देव की लिखी हुई है।
और कल्प भेद से संभव ही है कि कल्प कल्प की बात है। उनका जीवन जो है विरक्ति में था, वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांव में केवल गौ दूहने के समय जाते और उतने ही समय तक वहाँ रहते, अपने को सर्वथा गुप्त रखते, किसी को पता ना चले। सुबह सुबह शाम को गौ दूहने। हाँ, व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भागवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही ना थे। व्यास देव ने भागवत का एक अत्युत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया। वे उसका गायन करते हुए जंगल में समिधा लाने जाया करते थे, उस श्लोक को गाते गाते। लिखा है इसमें? नहीं, उस एक दिन उसे सुखदेव ने भी सुना, वो याद होता है। हाँ, सुखदेव ने सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींच दिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। कहते ना, वे निर्गुण भगवान और सगुण भगवान में क्यों नहीं अंतर होता है? देखो है ना, सगुण भी चाहिए, लीला गा दी ना। हाँ। उनका रूप गा दिया। हाँ। तो किन्नर के तो रूप में फूलों मन में आ गई के ना उनके में। हाँ, कानों के कुंडल। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। अब वे मनी मन उन्हें गुनगुनाते हुए उचरने लगे। जब उन्होंने पहला श्लोक सुना तो उन ग्वालों से पूछा कि ये तुमने कहाँ से सीखा है? ऐसे सुने। उन्होंने बोला हमने अपने गुरुदेव से सीखा है। हाँ। आप भी चलो और सीखो। हाँ। फिर वहाँ अभी तो गए गए हैं, नहीं तो और आप उन्होंने तो गए। 18,000 श्लोक वहाँ पे अपने पिताजी से फिर अध्ययन करे। इसी परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इन भागवत वक्ता परम भागवत सुखदेव के प्राय बड़े बड़े ऋषि आया करते थे इनके पास। और क्या? नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर सुखदेव बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते। सनत कुमार भी आते थे उनके पास और नारद भी, और उनसे प्रश्न करके तत्व की बात भी सुनते थे। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेज दिया। उस समय सुखदेव इस प्रकार समाधि मगन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई अप्सरा बसंत काम आदि विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित नहीं हुए। वह लजाकर यहाँ वहाँ से चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विवेक्षों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत चेष्टा की कि मत जाओ तुम, पर वे आगे बढ़ते ही चले गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं जो है स्नान कर रही थी। वे सुखदेव के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रही, किंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने। इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तो तुम स्नान करती रहेगी, मुझे देखकर क्यों निकल आई? बूढ़े को तो अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं। यह सुनकर व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर वह स्वयं महादेव जी ने पधारकर उन्हें समझाया कि शोक मत करो, उन्हें जाने दो। मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया है, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। यह कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया सुख दिया। छाया सुख व्यासदेव ने उन्हीं छाया सुख को लेकर संतोष किया। छाया और सुख? वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते। छाया सुख का मतलब उसकी प्रति छाया देवी, सुख बेटे ताकि पिता को संतोष मिले कि मेरा बेटा है। हाँ, सुखदेव है। अब सुखदेव जो है ब्रह्मभूत हो गए हो या छाया सुख के रूप में विद्यमान हो। कम से कम ये बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं, और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं, चाहे वो भले ही छाया रूप में है लेकिन अभी भी है। कहीं कहीं इनकी एक पीवरी नाम की स्त्री और कृष्ण गौरप्रभ आदि संतानों का भी वर्णन आता है। एक बच्चा कृष्ण है, एक गौरप्रभ है। इनका कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता, किसी ग्रंथ में आता होगा। बोले सुखदेव भगवान की जय। 12वां अध्याय। इसमें गोपिकाओं का थोड़ा सा वर्णन लिखा है कि गोपिकाएं मन ही मन देखने लगी
कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों में सहायक कृष्ण जी आ गए। उनके सिर पर मयूर पिछ है और कानों पर कनेर के पीले पीले फूल हैं। शरीर पर सुनहरा पीताम्बर है और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी दैजंती माला है। ये गोपी गीत में है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट सा क्या ही सुंदर देश है। बांसुरी के चित्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनके लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। ये गोपियों की गोपी गीत में है। गोपी गीत की है ये। एक चीज बताऊं, अब भगवान के द्वादश देव जी एक ही है। हाँ, ये धर्मराज। भ्रमित मत होना। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई सब विधि सब संता। भगवान का अवतार कब कैसे कैसे हुआ संत अपने अपने मति के अनुसार बखान करते हैं। तो ये दोनों एक ही है। इसमें ये नहीं भेद करना कि वो अलग है, वो वीर से हुए हैं, ये भगवान शिव से हुए हैं। ये नहीं, एक ही है। वो अपने अपने मति के अनुसार संत लोगों ने इसको बताया है। ये ध्यान में रखना। 12वें द्वादश भागवत श्री धर्मराज जी महाराज। अब भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। धर्मराज जी जो है सूर्य के पुत्र हैं और संज्ञा उनकी मां। अच्छा संज्ञा ये कौन से नंबर का है, कौन सा भागवत? 12वां है, धर्मराज 12वां। 12वां धर्मराज 12वें भागवत है। कल्पांत तक संयम निपुण में रहकर जीवों को उनके कर्म के अनुसार शुभाशुभ फल का विधान करते हैं। धर्मराज जो है धर्मराज ये पुण्य आत्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पाप आत्मा जीवों को यमराज के रूप में भयंकर दिखते हैं। है धर्मराज, लेकिन पापियों को वो यमराज दिखते हैं, उन आत्माओं को धर्मराज दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवत भजन के लिए योग्य बनाते हैं। जो तुम्हारे शरीरों को कोई कष्ट मिलता है तो ये समझ लो तुम्हें तपाया जा रहा है सोने की तरह। भगवान के आएंगे जमराज के रूप में। मंगल ये में मत कहना कि जमराज आएंगे हम। भगवान के मंगल में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। भगवान के मंगल में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा को देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। नारायण नारायण नारायण। भगवान के, हालांकि उन्होंने अपने बेटे के लिए बोला, भगवान के गुण लीला और नामों का भलीभांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश करता है। नाम का कीर्तन नाम का कलयुग यह केवल कोई नाम धारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम का यह कोई प्रभाव उसका है। बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इस नाभा भाष मात्र से ही उसके सारे पाप तो छीन हो ही गए, मुक्ति भी प्राप्त हो गई। पाप तो चले गए, मुक्ति भी मिल गई। अर्थात जो समदर्शी साधु हैं, भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर रहते हैं। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वथा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में। यमराज कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों को मत छेड़ा कर भाई, उनको जाना ही मत उनके पास नहीं जाना ही। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाना है। उन्होंने कहा उनको मेरे पास लाना, जो भगवान का भजन करते हैं उनको मत छेड़ना। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों की कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह पर ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से,
और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसको भगवान खुद स्वीकार कर लेगा, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। अब भक्त करता जैसा भक्त होता है वैसे तो। अब छोटी सी थोड़ी अजामिल की कथा है, प्रियदास जी ने अपनी कविता में लिखी है कि धर्यो पितु मात नाम अजामिल, साचो भयो भयो अजामिल, किया छूटी शुभ जात की, कियो मदपान सो सयान गई दूरी, डार्यो गार्यो तनु वाही सो जो कीनो लेके पाती की, करी परिहास काऊ दुष्ट ने पठाए, साधु आए घर देखी बुद्धि आए गई साथ की, सेवा करी सावधान संतन रिझाए लियो, नारायण नाम धर्यो गर्भ बाल बात को, आई गयो काल मोह जाल में लपेट रहो, महाविकराल यम दूत सो दिखाइए, वही सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकार सुत आरत सुनाइए, सुनत ही पार्षद आए वाही वाही ठोर, दौर तोरी डारे पास कहो धर्म समझाइए, हारे ले बिडारे जाए पति पे पुकारे, कहीं सुनो बजमारे मत जाओ हरि गाय के। अब ये कहते हैं अजामिल का इसका भाव, ये इसी का भाव है। कवित्व में वर्णित अजामिल की कथा का भाव अब इस प्रकार, ये भाव में है, कविता में गाया, अब इसका भाव। हाँ। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने उल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। अजामिल एक बार बाहर वन में गए थे विहार करने के लिए, तो उनको वहाँ एक सुंदर उल्टा नजर आ गई थी। उसने अपनी, हाँ वैश्या थी वो उल्टा, तो उसने उनको अपना लिया, उससे शादी कर ली थी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना, क्योंकि जो पापनी होगी तो उसको तो चाहे न्याय से ला चाहे न्याय से, उसे तो धन से मतलब है, उसका काम हो गया, चाहे कैसे भी लेके आ। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस उल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया हुआ पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। इसमें क्या हुआ था, जो साधु संत कोई आए थे तो किसी ने कविता में लिखा है ना कि भाई किसी ने मजाक करके उनके घर भेज दिया कि वही सबसे बढ़िया ब्राह्मण है, उसके घर चले जाओ। साधु का घर बताओ तो साधु सबसे खराब आदमी का घर बता दिया, जैसे नरसिंह का बता दिया। पहले तो था ही, पहले तो था वो उस कुंटा के साथ संगत में खड़ा हो गया। अब जो है अजामिल नाम रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। अब यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आदम के, और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण 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 नारायण। एक मरणासन प्राणी की ये कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने, और वो दौड़ पड़े। यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, काट दिया जिससे वो बांधा था। बेचारे यमदूत हक्के पक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले कि आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोक रहे? तो भगवत पार्षदों ने फटकार दिया कि तुम धर्मराज के सेवक नहीं हो, किंतु तुम धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया, वो पापी कहाँ रह गया? फिर तो वो पापी नहीं रहा, उसके पाप धुल गए। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही नाम तो नारायण को लगा लिया है, फिर इसके पाप कैसे रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की दृष्टा मत करो। इसीलिए पहले के लोग भगवान का ही नाम रक्षा करते। यमदूत, अब यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के साथ हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत उनको निवेदित किया, सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले कि सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीव से कभी किसी प्रकार भगवान का नाम ना लिया, जिसने कभी भगवत कथा भी ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्त्रियों में भी ना गए हों, और अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा भी ना करी। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। 16 सिंह का है। अब ये भगवान के पार्षद हैं, धर्मराज जी महाराज।
अब भगवान के 16 पार्षद। हाँ, तो 16 ही हो गए। ये महाभागवत के, ये उनके पार्षद है। सुखदेव के हैं? सुखदेव के नहीं, भगवान के 16 पार्षद। ये पार्षदों में कौन आया? पार्षदों में 16 पार्षद है। तब बताएंगे सबसे पहले कौन सा आया है? सबसे पहले बताएंगे, अभी बताएंगे कौन सा है। यही है ना? नहीं, और ये तो नाम है बहन प्यारी, नाम है विश्वक सेन जय विजय, ये नाम है। ये विश्वक सेन सबसे पहला, जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयाहारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपाल्य, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी भी 16 पार्षदों में आती है। प्रीणत परवीन भजनानंद भक्तन सुहद, मोह चित्तवृत्ति नित्य तह रहो, जय नारायण पद पार्षद। अब ये कहते हैं कि विष्णु कसेन जय विजय प्रबल और बल, ये भक्तों का मंगल करने वाले। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र, ये भवरोगों को हरने वाले हैं। भगवान के जो पार्षद हैं ये भवरोग हरते हैं। चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष, ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील सुशील और सुसेन, ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। जो भक्त भावुक रहते हैं ना, देख के भावुक हो जाते हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं, भगवान की सेवा में। और भजनानंदी भक्तों के हितकारी हैं। जो भजनानंदी है उनके हितकारी भी हैं। मेरी चित्तवृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद हैं। कहते हैं कि मेरी चित्तवृत्ति जो है उनके पार्षदों के चरणों में है। प्रियदास जी ने एक कवित्व में 16 पार्षदों की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। पार्षद मुख्य कहे सोरे स्वभाव, सिद्ध सेवा ही की रिद्धि ही राखी बहु जोरी के, श्रीपति नारायण के प्रीणन परवीन महा ध्यान करें, जन पाले भाव दृढ़ खोरी के, सनकादि दियो साप प्रेमी के दिवायो, आप प्रगट हवे कहो पियो सुधा जिनी घोरी के, रही गई प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई, याते रीति हद गाई धरी रंग भोरी के। अब कहते हैं कि श्री नाभाजी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहे। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त है। तो मुक्त है और सिद्ध है। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में बड़े परम चतुर है। सदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक का असुर होने का श्राप दिया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह साप मेरी इच्छा से हुआ। पहले तो उनको साप दिलवा दिया, फिर बाद में बोले ये मेरी इच्छा से हुआ। ये सुनकर जय विजय ने साप को अमृत पान के समान रुचि पूर्वक स्वीकार किया कि ठीक है, आओगे तो मार लो तुम्हें, 3 जन्म तो जैकेट नहीं दो। और कहा यदि आपकी यही इच्छा अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी हमें स्वीकार है। अगर भगवान प्रसन्न है तो हम भगवान ने कहा अगर तुम्हें मेरे प्रिय बन के 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। 7 जन्म। अगर शत्रु बन के आओगे तो 3 जन्म में काम हो जाएगा। तो ऐसी शत्रु भाव भी स्वीकार, उन्होंने कहा हमें शत्रु भाव भी स्वीकार। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की, रंगीली प्रीति की रीति धारण की। इससे उनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। भगवान श्री नारायण के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद असंख्य हैं। उनमें से 16 पार्षद जो ये मुख्य है, जिनके नाम छत्र में स्मरण किए गए हैं। इन पार्षदों का स्वरूप भगवान के ही तुल्य होता है। अंतर केवल श्रीवत्स और कौस्तुभ का है। ये दोनों चिन्ह श्री भगवान के होते हैं। कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो पार्षदों के नहीं, लक्ष्मी भगवान का ही होता है, पार्षदों के नहीं। यथा जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया, यहाँ देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, तब वो उसमें है, तब हिंदी बताती हूँ ना, वो संस्कृत की है स्तुति, जो संस्कृत की है तो उसकी हिंदी बता रही हूँ। तब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतरदेश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे।
वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान थे। केवल वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है, उनको वैष्णव कहते हैं। यथा भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्व सेन जी हैं, वे 5 रात्रादि आगम रूप हैं। श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रसाद से पश्चिम द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड रहते हैं। दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं, चारों दरवाजे। कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैकुंठ के मध्यम बीच में स्थित अयोध्या नगरी के दिग्पालों में की जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अजय हैं, पर उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के कमांडो रहते हैं ऐसे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब वैष्णव पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचर दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तब उन्होंने भी हंसकर अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे, असुरों को रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमुद कुमार विष्णु कसेन गरुड़ जैन श्रुतदेव पुष्पदंत सातवत आदि भागवत पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते थे। इतना बल था उनके अंदर। जैसे भगवान भक्तों के लिए मंगलकारी आमे हारी करुणालय प्रतिपालक तथा स्वद है, वैसे ही भगवत पार्षद भी इन समस्त सद्गुणों से युक्त है। अजामिल के प्रसंग में ये सभी गुण चरितार्थ दिखते हैं, जो उन्होंने आके उनको समझाया ना, तो गुण है, इसका मतलब यदि समझा सके वो पार्षद जब लेने आए। अब यह उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। श्रीमद् भागवत ये हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। इनकी कविता में लिखा है, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभुपद गति हनु जमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राहगज पांडव नामक कोसारम कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थनो जिन चरण रेणु आसद है। ये भगत की आगे ये हरि वल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। हाँ, ये पार्षद से यह भक्त है।